attention here. Improvement has been done. Today we have to start, that is punish, punish. Punish is a verb. It means in Hindi सजा देना, सजा देना. Second form of the verb punished, and its third form punished. Fourth form is a punishing. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव punished him recently. रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, तुमने हाल ही में उसको सजा दी है, ठीक है, इस तरह से. ही विल, नेक्स्ट, ही विल गेट पनिशमेंट. अब इसमें हम वही गेट प्लस थर्ड फॉर्म करके बना सकते हैं, तो हम कहेंगे ही विल गेट पनिश्ड, ही विल गेट पनिश्ड यानी उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है. ही विल गेट यानी वो दंडित किया जाएगा, वो दंडित होगा. ही विल गेट पनिश्ड टुमारो. ठीक है. ये गेट प्लस थर्ड फॉर्म उस दिन मैंने बताया था, बस वही स्ट्रक्चर फॉलो किया मैंने. यहाँ पर गेट लगाया, गेट के साथ हमने बी थर्ड दे दिया. गेट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. नेक्स्ट, I don't want to punish anyone. मैं किसी को पनिश नहीं करना चाहता, मतलब मैं किसी को सज़ा नहीं देना चाहता. नोट कीजिए. तो हमने समझा पनिश हमारी वर्ब है, और पनिश की सेकंड फॉर्म पनिश्ड, थर्ड फॉर्म पनिश्ड, चौथा फॉर्म हो जाएगा पनिशिंग. इस पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए. सेंटेंस डन, नोट इट डाउन. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. आप लोग एक एक एग्जाम्पल बनाकर भेजें चैट बॉक्स पे जल्दी से. डू इट फास्ट. सेंड द एग्जाम्पल्स वन बाई वन इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो यू कुड अंडरस्टैंड आई थिंक. देखिए, पनिश से ही हमने नाउन बना दिया, दैट इज पनिशमेंट. पनिश से ही वी आर गोइंग टू मेक इट अ नाउन, पनिशमेंट. पनिशमेंट बनाया, ये हमारा नाउन हो गया. इसका मतलब हो जाएगा सजा, या फिर हम कह सकते हैं दंड. जैसे हमने कहा तुम्हें सजा मिल रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर गेटिंग पनिशमेंट, यू आर गेटिंग पनिशमेंट. डेली, तुम्हें हर रोज़ पनिशमेंट मिल रहा है, सज़ा मिल रही है. नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पनिशमेंट फ्रॉम यू. मुझे तुमसे पनिशमेंट नहीं चाहिए. वी कैन ऑल्सो यूज़ इन दिस वे. जैसे मैंने कहा मेरी सज़ा क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट इज़ माई पनिशमेंट. ठीक है, इस तरह से.
जैसे हमने कहा, जैसे मैंने कहा, वाई आर दे गिविंग अस पनिशमेंट, वे लोग हमें सज़ा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ पनिश और पनिशमेंट। तो दैट हैज़ ऑल्सो बीन टॉट टू यू। पनिशमेंट एक नाउन होता है, उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताया मैंने आपको, उसका मतलब समझाया कि पनिशमेंट का मतलब सज़ा या दंड होता है, और उस पर हम लोग किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पनिशमेंट पे कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें आप लोग, ज़रा भेजें मेरे पास एग्जाम्पल्स पनिशमेंट पे। सेंड द एग्जाम्पल्स टू मी ऑन पनिशमेंट। ओके, आई एम पनिशमेंट यू। रूबी क्या लिख रही हो? आई एम पनिशमेंट यू का क्या मतलब है? इफ़ यू हैव टू मेक द चाइल्ड स्मार्ट वी विल हैव टू गिव हिम पनिशमेंट। ठीक है, देखो शौर्या का सही है। यू आर एबल टू गिव मी पनिशमेंट, आई विल गिव हिम पनिशमेंट। पनिशमेंट इज क्रूशियल फॉर एवरी चिल्ड्रन। द पनिशमेंट वॉज क्लीनिंग द रूम। क्या लिख रहे हो जितेंद्र? पनिशमेंट जो है वो रूम को क्लीन कर रहा है। पनिशमेंट क्या कोई इंसान है? चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्वायर। REQUIRE। क्या होता है ये रिक्वायर? देखिए, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आवश्यकता होना, आवश्यकता होना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ज़रूरत होना, आवश्यकता होना या फिर ज़रूरत होना। ठीक है, इसके प्लेस पे आप चाहो तो नीड का इस्तेमाल कर सकते हो, नीड। ठीक है, नीड भी एक वर्ब होती है, इसका भी सेम मतलब होता है, आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। ठीक है, दोनों सेम है। जैसे मैंने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो हम क्या बोलेंगे? आई रिक्वायर यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्या बोलेंगे? आई रिक्वायर यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस तरह से बना लेंगे। और किसकी ज़रूरत है? तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की, एंड योर फ्रेंड्स। इस तरह से बनाएंगे। रिक्वायर का जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा रिक्वायर्ड। क्या बनाएंगे? रिक्वायर्ड। ये इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। रिक्वायर्ड इसका सेकंड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म बनेगा रिक्वायर्ड। एंड इसका फोर्थ फॉर्म बना लेंगे रिक्वायरिंग। दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, तो क्या बोलेंगे? ही रिक्वायर्स सम क्लॉथ्स। ही रिक्वायर्स सम क्लॉथ्स। उसे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। नोट इट डाउन फास्ट, नोट कीजिए यहाँ तक। आई कैन रिक्वायर यू फॉर स्टडी, नहीं स्टडीज़, स्टडीज़ करो। आई रिक्वायर मास स्पोकन इंग्लिश बुक्स बिकॉज आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर चिल्ड्रन। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, डिस्ट्रीब्यूट के बाद इट लगाओ, और बुक्स ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूट के बाद देम लगाओ, डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पुअर चिल्ड्रन। आई एम रिक्वायर का क्या मतलब है रूबी? ग्रामर सही कर लो अपनी। आई एम रिक्वायर नहीं होता है, आई रिक्वायर अ मोबाइल होता है। ठीक है, चलिए इस पे कुछ और एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने कहा यू रिक्वायर टू लर्न इंग्लिश। यू रिक्वायर टू लर्न इंग्लिश मतलब तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो रिक्वायर की जगह नीड का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखेंगे? आई डोंट रिक्वायर एनी वन हियर। मुझे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, तुम क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू रिक्वायर टू डू। जैसे मैंने कहा उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्या लिखेंगे? दे रिक्वायर्ड कुछ पैसा सम मनी। यानी रिक्वायर्ड की जगह आप नीड का इस्तेमाल करोगे तो नीडेड हो जाएगा। ठीक है, हर सेंटेंस में रिक्वायर्ड के प्लेस पे आप नीड का इस्तेमाल करते हो। रिक्वायर मतलब नीड। जैसे मैंने कहा मुझे एक घर की ज़रूरत होगी या उसे एक घर की ज़रूरत होगी, क्या लिखेंगे? ही विल रिक्वायर अ हाउस। नोट कीजिए, नोट इट डाउन फास्ट। इस तरह से हम लोग रिक्वायर पे तरह तरह के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है। रिक्वायर के अलावा फिर हम बात करेंगे, जब रिक्वायर्ड से हमने इसका ग्राम अनदर वर्ड बनाया, दैट इज नाउन, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आवश्यकता, या फिर हम कह सकते हैं ज़रूरत। इस तरह से जैसे मैंने कहा व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, तुम्हारी आवश्यकता क्या है? व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, तुम्हारी क्या ज़रूरत है? ठीक है। जैसे मैंने कहा एक इंग्लिश ट्रेनर की ज़रूरत है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट मैंने बोला देयर इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। क्या बोला मैंने बोला देयर इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। यानी अंग्रेज़ी भाषा के ट्रेनर की ज़रूर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा नौकर की ज़रूरत नहीं है इस घर में, तो क्या बोलेंगे? देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्वेंट इन दिस हाउस। क्या बोला मैंने? इस घर में नौकर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नोट कर लेंगे और बना लेंगे हम चीज़ों को। नोट करो यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्टीज। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का विज्ञापन करना। विज्ञापन, विज्ञापन करना। ठीक है। सेकंड फॉर्म हम बनाएंगे तो बनेगा एडवर्टाइज्ड। थर्ड बनाएंगे बनेगा एडवर्टाइज्ड। फोर्थ फॉर्म होगा एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने कहा मैं अपनी ऑनलाइन कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई वांट टू एडवर्टाइज माय कोचिंग। क्या मतलब है, मैं अपनी कोचिंग का एडवर्टाइज यानी विज्ञापन करना चाहता हूँ। इसका मतलब अब हम इसमें होर्डिंग्स लगाएंगे, शहर में बैनर्स लगाएंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, लोग देखेंगे, फिर लोग कोचिंग ज्वाइन करने आएंगे। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इमेजेस पोस्टर्स बना के डालेंगे, तो ये होता है आई वांट टू एडवर्टाइज माय कोचिंग। ठीक है, जैसे मैंने कहा नोबडी इज एडवर्टाइजिंग एनीथिंग, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है दीज डेज, इन दिनों। जैसे हमने कहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू एडवर्टाइज, तुम किस चीज़ का एडवर्टाइज कराना चाहते हो, विज्ञापन करना चाहते हो। व्हाट डू यू एडवर्टाइज हियर, तुम किस चीज़ का एडवर्टाइज कराना चाहते हो, विज्ञापन करना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, नोट इट डाउन। जैसे चेतन कह रहा है यू शुड एडवर्टाइज योर बिजनेस, तुम्हें अपने बिजनेस का एडवर्टाइज कराना चाहिए। द कंपनी डिसाइडेड टू एडवर्टाइज इट्स न्यू प्रोडक्ट ऑनलाइन, हो जाएगा चेतेंद्र। डू यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर, हो जाएगा, नोट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब इसी से एडवर्टाइज में हमने मेंट जोड़ दिया, मतलब एक सफिक्स जोड़ दिया हमने, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा एडवर्टीजमेंट, नोट इट डाउन। हिंदी मतलब निकलेगा विज्ञापन। ठीक है, जैसे हमने कहा देयर इज अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। मैंने कहा इन जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, इन द मार्केट आगे जोड़ना हो तो जोड़ दो। जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक एडवर्टीजमेंट फॉर एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट पसंद नहीं है। जैसे मैंने कहा व्हाई डू यू वांट एडवर्टीजमेंट, तुम एडवर्टीजमेंट क्यों चाहते हो, विज्ञापन क्यों चाहते हो, नोट करो यहाँ तक। एडवर्टीजमेंट पे एक एक एग्जाम्पल भेजो सभी लोग, एडवर्टाइज और एडवर्टीजमेंट दोनों पे। ट्राई टू सेंड द एग्जाम्पल्स हियर फास्ट। देखो जितेंद्र कह रहा है आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू फोन ऑन टीवी। ठीक है, हो जाएगा। आई एडवर्टीज माई ऑनलाइन कोचिंग, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
एडवर्टीजमेंट से ही हमने बना लिया, एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन डन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं, दैट इज डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है निराश कर देना, निराश करना। जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे निराश कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे, यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। तुम मुझे निराश कर रहे हो, यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, आई डोंट want to disappoint anyone। जैसे हमने कहा लोग निराश हो गए, क्या बोलेंगे, वही वाला बताया था मैंने, वही गेट प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, द पीपल। ये वाला हम याद दिलाते रहेंगे नहीं, आप भूल जाओगे। द पीपल गॉट डिसअपॉइंटेड, गेट प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया, डिसअपॉइंटेड यस्टरडे। नोट करो क्या मतलब है इसका, समझो। लोग कल निराश हो गए, लोग कल निराश हो गए। सेंटेंस आपका डन, नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे, नोट कीजिए। ठीक है, तो इस पे वी कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस। आगे देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे डिसअपॉइंट की, तो ये वर्ब थी और इसका मतलब था किसी को निराश कर देना, किसी को निराश कर देना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब है। जैसे तुमने मुझे निराश कर दिया, किसने कर दिया, तुमने, तो यू डिसअपॉइंटेड मी, तुमने मुझे निराश कर दिया। निराश करने का काम कौन कर रहा है, यू। ये सब्जेक्ट निराश करने का काम कर रहा है, ये वर्ब है, मतलब इसका मतलब निराश कर दिया, मी मतलब मुझे। तो निराश हो कौन रहा है, मी हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आपने ये कह दिया, अगर आपने कह दिया गेट डिसअपॉइंटेड, जब हम गेट डिसअपॉइंटेड बोलेंगे इसका मतलब निराश करना नहीं होगा, अब होगा निराश हो जाना, निराश हो जाना, ये इसका मतलब निकलेगा। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस था तुम्हारा, तुमने तुमने मुझे निराश कर दिया, अब हम कहेंगे यू, अब गेट का इस्तेमाल करेंगे। गेट, और गेट की सेकंड थर्ड फॉर्म आप जानते हो गॉट होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बना रहा है ना, तो यू गॉट, फिर डिसअपॉइंटेड कर दो, थर्ड फॉर्म ले लेना है, यू गॉट डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब तुम खुद निराश हो गए, अब तुम किसी को कर नहीं रहे हो, अब तुम खुद निराश हो गए हो, तो यू गॉट डिसअपॉइंटेड। सेंटेंस आपका डन, नोट इट डाउन फास्ट। डिसअपॉइंट पे एग्जाम्पल बनाकर भेजो सभी लोग, ट्राई टू सेंड द एग्जाम्पल्स। 1 मिनट का टाइम दे रहा है, सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट पे एग्जाम्पल बना के सेंड करें, डू इट फास्ट।
इस तरह से हम लोग डिसअपॉइंट का मतलब निराश कर देना, और गेट डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है खुद निराश हो जाना। इस तरह से हमने चीज़ों को किया। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा दे वर डिसअपॉइंटेड, वो लोग निराश थे। कांट यू डिसअपॉइंट हिम, ठीक है, काफ़ी सही एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा माय डियर? हमने समझा कि जब हम बात कर रहे थे डिसअपॉइंट की, डिसअपॉइंट हमारी क्या थी? वर्ब। ठीक है, ये क्या थी? हमारी वर्ब। इसका मतलब था किसी को निराश कर देना। वहीं दूसरी तरफ जब हमने ले लिया गेट डिसअपॉइंटेड, गेट डिसअपॉइंटेड, तो ये जो गेट है वो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वर्ब है। लेकिन ये जो डिसअपॉइंटेड, ये जो थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है, और इस पूरे का मतलब होता है निराश हो जाना। और अगर हम वही अभी पहले ये समझ लो, गेट होता है, गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट रहेगा, सेकंड फॉर्म गॉड होगा, थर्ड फॉर्म गॉड होगा, फोर्थ फॉर्म हम लोग गेटिंग करेंगे। टेंस के हिसाब से गेट अपना रूप बदलता रहेगा। जैसे तुम निराश हो जाते हो तो यू गेट डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो रहे हो यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो चुके हो यू हैव गॉट डिसअपॉइंटेड, तुम कल से निराश हो रहे हो यू हैव बीन गेटिंग डिसअपॉइंटेड सिंस यस्टरडे, तुम निराश हो गए यू गॉट डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो जाओगे यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो सकते हो यू कैन गेट डिसअपॉइंटेड। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। और अगर हम बात करें डिसअपॉइंट से ही हमने एक वर्ड बनाया, दैट इज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, जब हम बात कर रहे थे डिसअपॉइंटेड की तो पता चला ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है निराश, सिर्फ और सिर्फ निराश। ठीक है, जिस तरीके से ब्लैक मतलब काला होता है, रेड मतलब लाल होता है, ठीक है, और शॉर्ट मतलब छोटे कद का होता है, लॉन्ग मतलब लंबा, टॉल मतलब लंबा, ठीक उसी तरीके से डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। अब इसी वर्ड को उठा के हम लोग किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम उठाएंगे इसी एडजेक्टिव को, निराश को, ये एडजेक्टिव है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने कहा तुम निराश हो, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर निराश, यू आर डिसअपॉइंटेड। जैसे मैंने कहा मैं निराश नहीं होना चाहता, तो क्या लिखेंगे? आई डोंट वांट टू बी निराश। बी मतलब तो हो जाएगा होना, वांट मतलब चाहे ना। आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं होना चाहता हूँ, क्या नहीं होना चाहता हूँ? निराश, डिसअपॉइंटेड। सेंटेंस आपका डन। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने कहा लोग निराश क्यों है, तो हम क्या बोलेंगे? वाई आर द पीपल डिसअपॉइंटेड, वाई आर द पीपल डिसअपॉइंटेड, लोग निराश क्यों क्यों हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा लोग जल्दी निराश हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द पीपल, हो जाने के लिए बिकम लगा दो, निराश के लिए आप डिसअपॉइंटेड लिखोगे। द पीपल बिकम डिसअपॉइंटेड, जल्दी के लिए लिखोगे सून। सेंटेंस आपका डन, नोट इट डाउन फास्ट। एग्जाम्पल बनाकर भेजिए। अब इसी डिसअपॉइंट से हम एक और वर्ड तैयार करेंगे डियर, दैट इज अ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, नेक्स्ट वर्ड इसके साथ हम क्या बनाएंगे? डिसअपॉइंटमेंट। इसमें हमने क्या किया है? मेंट लगा दिया है। मेंट हमारा क्या है? मेंट हमारा सफिक्स है, हमने सफिक्स चिपका दिया, तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया।
इसका मतलब हो जाएगा निराशा। निराशा, निराशा आपने सुना होगा आशा और निराशा। जैसे हमने कहा उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा निराशा है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। उसके चेहरे पर क्या लिखेंगे, ऑन हिज फेस। क्या बोला मैंने, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन हिज फेस। ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे निराशा पसंद नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, मतलब मुझे निराशा पसंद नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ कोई निराशा नहीं है, मतलब कोई निराश नहीं है, तो देयर इज़ नो डिसअपॉइंटमेंट। हियर, यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ कोई निराशा नहीं है, कोई भी बंदा निराश नहीं है। नोट डाउन फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तरह तरह के एग्जाम्पल्स बना लेंगे। जैसे इन्होंने लिखा है, देयर इज नथिंग बट डिसअपॉइंटमेंट ऑन माई फेस, यानी मेरे चेहरे पर निराशा ही निराशा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेस्ट। इन्वेस्ट है हमारा वर्ब। इसका मतलब होता है निवेश करना, निवेश करना, या फिर कह सकते हैं हम लगाना। क्या लगाना, पूंजी, पूंजी लगाना। ठीक है। पूंजी लगाना या फिर निवेश करना, बात एक ही है। इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा इन्वेस्टेड। थर्ड फॉर्म होगा इन्वेस्टेड। फोर्थ फॉर्म बनाएंगे इन्वेस्टिंग। ठीक है। जैसे हमने कहा फादर हैज़ इन्वेस्टेड, फादर हैज़, फादर हैज़ इन्वेस्टेड मनी इन दिस बिजनेस। क्या मतलब है, मतलब साफ है, पापा ने इस धंधे में पूंजी लगाई है, पैसा लगाया है। मतलब पैसा लगाया है बोल सकते हो, या पैसा निवेश किया है। पापा ने इस धंधे में पैसा लगाया है, सेंटेंस आपका डन, नोट इट डाउन फास्ट। पापा ने इस धंधे में पैसा लगाया है या फिर पूंजी लगाई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे हमने कहा शी इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा पूंजी लगा रही है। ठीक है, इस तरह से। जैसे मैंने कहा आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता।
इस तरह से हो जाएगा। जैसे हमने कहा अ लॉट ऑफ मनी विल बी इन्वेस्टेड, इसका मतलब बहुत सारा पैसे का निवेश हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है? अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा, विल बी हेल्पिंग वर्ब की वर्ब है, इसके बाद थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। बहुत सारा, बहुत सारे, बहुत सारा पैसा लग जाएगा या लगाया जाएगा, मतलब बहुत सारे पैसे का निवेश हो जाएगा। नोट इट डाउन फास्ट। चैट बॉक्स पे एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करें सभी लोग। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और इन्वेस्ट से ही हमने नया वर्ड तैयार किया, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, यू नो, इन्वेस्टमेंट इज अ नाउन जिसका सिर्फ मतलब होता है निवेश। एग्जाम्पल बना लो। जैसे हमने कहा अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डन हियर, यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या बोला मैंने? अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज़्यादा निवेश, हैज़ बीन डन किया गया है, हेयर मतलब यहाँ। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी or anything like that। क्या है इसका मतलब समझो। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यानी पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ। पैसे का, देयर इज नो इन्वेस्ट ऑफ मनी, पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट, पैसे या किसी चीज़ का, और एनीथिंग या किसी चीज़ का, लाइक दैट, पैसे या पैसे जैसी किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं हुआ है, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, तो इस तरह से बना लोगे आप लोग। शौर्य कह रहे हैं देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, हो जाएगा। शी मेड एन इन्वेस्टमेंट इन हर एजुकेशन बाय टेकिंग एडवांस्ड कोर्सेज, ठीक है, हो जाएगा। आई वांट टू इन्वेस्ट इन माय न्यू शॉप, हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन मेक सेवरल एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीजर। वर्ब है ये, इसका मतलब होता है नापना, किसी भी चीज़ को नापना। क्या हमने कहा, जैसे डू यू वांट टू मीजर द डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन। क्या बोला मैंने? क्या तुम प्रशांत महासागर की गहराई नापना चाहते हो? मीज़र का जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा मीजर्ड, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा मीजर्ड, फोर्थ फॉर्म हम बनाएंगे बनेगा मीजरिंग,
तरह से बना लेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने हर चीज़ बहुत गहराई से नापी है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव मीजर्ड एवरीथिंग, मतलब मैंने हर चीज़ को नापा है बहुत ही गहराई से, वेरी डीपली, मैंने हर चीज़ को बहुत ही गहराई से नापा है। इस तरह से आप लोग बना लेंगे, नोट इट डाउन फास्ट। If we want to become a rich person in the world, we will have to invest money in share market. Anyone can't measure the length of universe, whether it is gold or God or human. No, 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 no. God has created human. God has created not only human but also the universe. So don't talk about God. God is the creator. God is the only creator that has created this entire universe. You don't have to talk about God. God is the unique personality. We are the humans, okay? We can't do anything. We don't have any position or status in front of God because He is the creator. There's no comparison of God. तो इन मीज़र से फिर हमने बनाया क्या, मीज़र से हमने बनाया मीज़रमेंट, मीज़रमेंट। मीज़रमेंट हमारा हो गया नाउन। मीज़रमेंट क्या है, नाउन। इसका मतलब है किसी चीज़ का नाप या मापन। जैसे मैंने कहा, हाउ कैन यू फील द measurement of the deep ocean। मैंने क्या बोला, मैंने कहा हाउ कैन यू फील, तुम कैसे फील कर सकते हो, तुम कैसे महसूस कर सकते हो। द मीजरमेंट मतलब नाप को, मापन को, ऑफ द डीप ओशन। डीप मतलब गहरा, ओशन मतलब महासागर। तो तुम गहरे महासागर के मीजरमेंट को कैसे फील कर सकते हो, इस तरह से हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा नो बडी कैन थिंक ऑफ द measurement of the universe। क्या बोला मैंने कहा नो बडी कैन थिंक, कोई भी नहीं सोच सकता, ऑफ मतलब होता है बारे में, द मीज़रमेंट जो नाप है, किसकी नाप है, किसको नापने वाली बात है, ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड की जो नपाई है उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता भाई। ब्रह्मांड कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा हो सकता है, इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है, ठीक है। इट इज़ बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनकरेज। यू नो एनकरेज इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। मतलब किसी का हौसला बढ़ाना। सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा एनकरेज्ड। इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बनेगा एनकरेज्ड।
फोर्थ फॉर्म हो जाएगा इसका एनकरेजिंग। ये इसके फॉर्म्स बनेंगे। जैसे हमने कहा तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव एनकरेज्ड मी टू लर्न इंग्लिश। तुमने मुझे अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ पर अ लॉट जोड़ देना, यू हैव एनकरेज्ड मी टू लर्न इंग्लिश अ लॉट, यानी तुमने मुझे अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई नो, मुझे पता है, हाउ टू एनकरेज एवरीवन। ठीक है, क्या बनाएंगे, आई नो मुझे पता है, हाउ टू एनकरेज कि कैसे प्रोत्साहित किया जाए, एवरीवन हर किसी को। इस तरह से वी कैन मेक दीज काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर। ठीक है, वी कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस। मैं अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, तो क्या बनाएंगे, आई एम एनकरेजिंग माई पीपल टू डू समथिंग। क्या बोला मैंने, आई एम एनकरेजिंग माई पीपल टू डू समथिंग। एनकरेज से ही हमने नेक्स्ट वर्ड बनाया, दैट इज एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट इज अ नाउन, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जैसे मैंने कहा, शी हैज़ गिवन मी एनकरेजमेंट। उसने मुझे एनकरेजमेंट दिया है, मतलब प्रोत्साहन दिया है, मतलब उसने मेरी हौसला अफजाई की है, मेरा हौसला बढ़ाया है एक तरीके से। ठीक है, जैसे हमने कहा देयर इज़ नो एनकरेजमेंट इन डूइंग एनीथिंग एल्स। कुछ भी करने में कोई एनकरेजमेंट नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है। नोट इट डाउन फास्ट, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने चीज़ों को किया और समझा। यहाँ तक हमारी क्लास ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, you can ask me any kind of doubt, any kind of query if you would like to ask. Hello, sir. Hello, am I audible? Yes, yes. Sir, you said one sentence like nobody can think of the measurement of the universe, हम्म and you said in Hindi like कोई भी यूनिवर्स का मेजरमेंट के बारे में सोच नहीं सकता, हम्म but you use can, but you have to use can't. So why did you not use can't and why did you use can? बेटा, दैट्स व्हाई आई से टू यू अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान संकट का सामान। यू नेवर थिंक ऑफ दिस अधजल गगरी। व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ दिस, यू मस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। व्हेन आई ऑलरेडी यूज्ड नो बडी, जब मैंने नो बडी पहले से ही लगा दिया है, तो हम कैन के साथ नॉट क्यों लगाएंगे, सोचो ज़रा दिमाग से। जब नो बडी लग ही गया है तो नो बडी क्या होता है, व्हाट इज़ नो बडी? नो बडी इज इक्वल टू नो
कोई भी। नो नो पहले से ही है, नो प्लस बडी, बडी मतलब कोई, तो कोई प्लस नहीं, नो बडी मतलब कोई नहीं, तो इसमें नो नेगेटिव पहले से ही है। जब इसमें नेगेटिव पहले से ही है तो नो बडी के साथ हम कैन कैसे ले सकते हैं, बोलो अगर मैं गलत कह रहा हूँ। नो बडी इज इक्वल टू नो वन, नो बडी इज इक्वल टू नो वन। अब गॉट इट और नॉट, नन भी यस कह सर, गॉट इट। नन भी कह सकते हैं और नो वन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आसान हैं। जब हम पढ़ा ही देते हैं तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं। चलो अभी फ़िलहाल में किसी को कुछ पूछना है? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन एल्स? और किसी को कोई डाउट? हम्म सर मुझे एन ये पूछना था कि सर हम्म एडवांस बैच भी आप लेते हो क्या? हाँ, एडवांस लेते हैं, उससे भी ज़्यादा एडवांस लेते हैं, सब लेते हैं, बेसिक एडवांस, उससे ज़्यादा एडवांस लेवल 3 तो और बुकैप, सारे फरवरी बैचेस में लेते हैं। सर आप कितने हम्म। बजे है आपका एडवांस का टाइमिंग सर? देखो डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि एक बैच होता है प्रीमियम, उसमें 2 मंथ्स का बेसिक क्लास रहता है, उसके बाद 2 मंथ्स का एडवांस रहता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्रीमियम ज्वाइन करते हैं, उसमें फ़ी भी कम लगती है, उसमें क्वालिटी भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि दोनों चीज़ें रहती हैं उसमें। तो आप चाहो तो सर प्रीमियम बैच मैंने ज्वाइन कर बेसिक कर सकते हो। लिया है तो मेरे को एडवांस करना है सर।